यदि कोई पापी तरा हो तो हमें कोई इतिहास सुनाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। एक किरात नगर में देवरात नाम का ब्राह्मण था। ध्यान से सुनेंगे, ये पहला उदाहरण दे रहे हैं। नगर का नाम है किरात, वहां एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है देवरात। वह अज्ञानी थे, दरिद्र थे और रस विक्रेता थे। रस विक्रेता मतलब गाय के दूध, दही, घी आदि को बेचा करते थे, ऐसे रस विक्रेता थे। और धर्म से बिल्कुल विमुख थे। इनके जीवन में इनको धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था। महाराज न वो संध्या वंदन करते, न कोई भी सत्कर्म करते, कर्मों से भी भ्रष्ट थे। ब्राह्मण होकर के भी कभी भी वह संध्या, पूजन, उपासना आदि नहीं करते थे। केवल हम धन कहां से ज्यादा कमा ले, उनके जीवन का एकमात्र ही उद्देश्य था। एक बार वह देवरात ब्राह्मण जा रहे थे, एक तालाब में उन्होंने एक वेश्या को स्नान करते देखा। उसका नाम था शोभावती। और शोभावती की शोभा पर यह ब्राह्मण देवता मुग्ध हो गए, आसक्त हो गए और उस वेश्या को लाकर के अपने घर में रख लिया। उस वेश्या की आसक्ति ऐसी बड़ी, वो खाती तो खाते, वो पीती तो पीते, वो सोती तो सोते, वो खेलती तो खेलते। ऐसी कामाशक्ति हो गई इस ब्राह्मण के जीवन में। और एक बात और है, जब व्यक्ति का पतन होने लगता है तो कहां तक पतित हो जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम पतनोन्मुख होते हैं तो कुछ भी कर बैठते हैं। और एक बात और आप ध्यान से समझेंगे, इस ब्राह्मण ने एक दिन अपने ही माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। उस वेश्या को घर में रखने के लिए अपनी मां को मार डाला, अपने बाप को मार डाला और अपनी सोती हुई पत्नी को मार डाला। एक देश्यावशात रात्रौ मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान्यवधित दुष्टो धर्म तेसाम तथा हरत। आवेशवशात, ध्यान से शब्द को समझेंगे, आवेश के बस में होकर मार दिया। ये जो हमारे जीवन में आवेश आता है ना, ये आवेश बड़ा खतरनाक होता है हमारा। ये आवेश 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए ही आता है, इससे ज्यादा आवेश नहीं होता। और यह जो क्रोध का आवेश है, यह बड़ा से बड़ा पाप कराता है। जो लोग किसी की हत्या करते हैं ना, वह भी कुछ ही क्षण का आवेश आता है उनके जीवन में, क्रोध का आवेश। एक क्षण का आवेश जब हमारे जीवन में काम का आवेश आता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। लोग तो बेटी और बहन का फर्क भी भूल जाते हैं। एक क्षण का आवेश हमें बड़ी से बड़ी गलतियां करा देता है। जो अपने आवेश पर काबू नहीं पाता वह जीवन में बड़े से बड़े पाप को अंजाम दे देता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम हमेशा आवेशित होने से बचें। चाहे वो क्रोध का आवेश हो, चाहे वो काम का आवेश हो, चाहे वह लोभ का आवेश हो, यह ज्यादा देर के लिए नहीं आता, वह क्षण दो क्षण के लिए आता है। और उसी क्षण दो क्षण में व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध को कर बैठता है। और इस ब्राह्मण देवरात ने आवेश में आकर के माता पिता और पत्नी ने कहा कि घर में वेश्या को नहीं रख सकते। ऐसा क्रोध का आवेश आया कि इसने अपने माता पिता और पत्नी की ही हत्या कर दी। महाराज उस वेश्या के साथ रहने लगा, लेकिन धनम तेषाम तथा हरत। जो पैसे के लिए आपके साथ लगी है उसको केवल पैसे से मतलब होता है। धीरे धीरे बुढ़ापा आया और वो वेश्या इनका सारा धन लेकर के भाग गई और इस ब्राह्मण देवता को भयंकर बुखार पकड़ लिया। यह ज्वर पीड़ित हो गया और
अपने घर को छोड़कर इधर उधर भटकने लगा। अब तो खाने को भी कहीं कुछ नहीं मिलता, अब तो कोई देखने संभालने वाला भी नहीं था। एक आवेश की बड़ी गलती ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। अब इसकी मृत्यु करीब आ गई, कोई सहारा नहीं था, पीड़ित होकर के रोते हुए दुख से इधर उधर भटक रहा था। और भटकते भटकते प्रतिष्ठानपुर में चला गया। प्रतिष्ठानपुर का तात्पर्य है प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में गया। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागतः शिवालयम ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। और जब वहां पर यह ब्राह्मण पहुंचा, अब इसकी मृत्यु करीब है, ये दुख से तड़प रहा है, कोई आगे पीछे नहीं है, बुखार इतना तेज है कि थर थर कांप रहा है। तब तक भगवान शिव का एक मंदिर दिखाई दिया। ध्यान से सुनेंगे, एक भगवान शिव का मंदिर दिखाई दिया और वहां कुछ संत दिखाई दिए। बस यह धीरे धीरे खिसकता हुआ उस भगवान शिव के मंदिर के पास गया और उस भगवान शिव के मंदिर में बैठकर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। यह वहीं पर पड़ा रहा और न चाहते हुए भी, बहुत से लोग होते हैं ना जिनका मन नहीं लगता, लेकिन याद रखना, मन लगे या न लगे, अनिच्छा से भी अभी यदि आपने कथा सुन ली ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। अर्थात जानकर या अनजाने में आग में हाथ डालो तो हाथ जलेगा कि नहीं, बताओ? हाथ जल जाएगा। यदि किसी तार में बिजली प्रवाहित हो रही हो तो जान के छुओ या अनजाने में करंट तो लगेगा। हम जानकर छुए चाहे हम जानकर सुने, अज्ञानता बस सुन ले, प्रमाद में सुन ले, एक सिद्धांत है वस्तु शक्ति ज्ञानम न अपेक्षते। वस्तु में जो शक्ति होती है वह ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। आपको ज्ञान है हो या न हो, आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि आग में जलाने की शक्ति होती है। वैसे आप बिना मन के भी शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो शिव पुराण की कथा में पाप को जलाने की शक्ति होती है और वह आपके सारे पाप को जला देती है। महाराज न चाहते हुए भी ये पड़ा रहा, क्योंकि अब हिलडुल नहीं सकता था। इसके कानों में शिव पुराण की कथा जाती रही। शिव पुराण की कथा पूरी हो गई। 1 महीने तक इसका शरीर वहीं जर्जर अवस्था में पड़ा रहा और भूख प्यास से व्याकुल इस देवरात की मृत्यु हो गई। मृत्यु के अनंतर यम के दूत इसको यमराज के यहां ले गए। उसी समय वहां पर भगवान शिव के गण पधारे हैं। महाराज वह एकदम शिव स्वरूप में ही दिख रहे थे और उन्होंने यमदूतों से इस देवरात के प्राण को छुड़ा लिया। यमदूत घबराए, ये कौन हो आप लोग, चमकीले चमकीले यहां पर आगे मेरे कार्य में व्यवधान डाल रहे हो? शिव दूतों ने कहा हम शिव के दूत हैं। यमदूतों ने कहा महापापी है, घोर पापी है। शिव दूतों ने कहा तुम इसका फैसला नहीं कर सकते, इसने भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुनी है, इसलिए यह शिव लोक का भागी होगा। भागे भागे यमदूत अपने मालिक यमराज के पास गए। उधर से जब यमराज ने सुना तो यमराज दौड़ कर आए और शिव दूतों का सम्मान किया है और उस देवरात को इनको ले जाने दिया और उस देवरात ब्राह्मण को लेकर के शिव के दूत भगवान शिव के समीप आए महाराज, और शिव के समीप आकर के और उसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हम कितने भी बड़े पापी हों, शिव पुराण की कथा हमें पाप मुक्त कर देती है।